बैंक निफ्टी ने थर्सडे के सेशन में तो बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, उसके बाद उसने बहुत तगड़ा काटा है लोगों का। अब देखते हैं मंडे के सेशन में हमें क्या दिखाई देता है और बैंक निफ्टी में क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, कहाँ पे मौका बनेगा और कहाँ पे हमारे साथ धोखा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लार्ज रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये रेड बार हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत तगड़ा था, मतलब हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और ये आने वाले समय में एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम भी करेगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है कितना, 47,500 का, और ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसको क्रॉस अगर बैंक निफ्टी नहीं करता है तो हमें एक यहाँ से डाउनसाइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर ट्रेड करता है, मतलब सपोज दैट 47,300, 47,200, तो आप बिल्कुल ट्रेड के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली अगर आप फंस जाएंगे मार्केट में, क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा होगा दोस्तों जिससे आप पैसा बना नहीं पाएंगे। और अगर हम डाउनसाइड ट्रेड की बात करें तो डाउनसाइड पे इस पॉइंट पर एक सपोर्ट जोन पहले एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, तो ये रेजिस्टेंस अब बन जाएगा आपका सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी, तो चेंज ऑफ पोलैरिटी के कंसेप्ट से ये सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है अब 47,000। तो जब तक मार्केट 47,000 से 47,500 के बीच में है तब तक बिल्कुल ट्रेड के पीछे मत पागल होइएगा, नहीं तो सिर्फ आप अपने प्रीमियम को घटते हुए देखेंगे और उसी के साथ अपना पोर्टफोलियो भी। लेकिन हाँ, अगर 47,000 पे मार्केट आता है या 47,000 से नीचे थोड़ा सा आता है, 46,050, 46,950 के आसपास, तो वहां पे आप कॉल साइड के ट्रेड पे जा सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात करें तो जब मार्केट 47,450 अप्रॉक्स पहुंचेगा तो वहां पे फिर हमसे डाउन साइड पुट की तरफ जा सकते हैं। ये दो मौके ऐसे बनेंगे, अगर मार्केट इन पोजीशंस पे गया तो ही हम ट्रेड को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड से दूर रहेंगे, क्योंकि बीच में कोई भी ट्रेड बनेगी नहीं। तो पैसे को मत बर्बाद कीजिए, अपने पैसे को बचाइए। मार्केट में अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट रैली करता है तो उससे आपका जो कॉल है वो कितना भागेगा, इस चीज को पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में घुसिए। लेकिन जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है तो वहां से हमें एक लॉन्ग कैंडल का रिजेक्शन दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन में अपने पैसे को रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 का हो तभी कूदिए, अदरवाइज मत कूदिए। चलिए, बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी 50 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ध्यान से देखिए निफ्टी 50 के अंदर, तो निफ्टी 50 के अंदर भी इसने अपना जो हाई है उसको एज अ रेजिस्टेंस बिहेव किया है, और इस हाई को अगर वो रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है तो दिस लेवल विल बी 22,500। 22,500 पे अगर निफ्टी हमें दोबारा से दिखाई देता है तब हम पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी सपोर्ट है। ये कैंडल का प्रेशर भी बता रहा है, सेलिंग प्रेशर इस कैंडल का हमको बता रहा है कि यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस बैठा है जो चाहेगा कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अगर हमें इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो हम इसी ट्रेड को एसएल लेके एक अपसाइड का टारगेट दे सकते हैं, और वहां हमें फिर 2 से 300 तक की रैली तुरंत दिखाई देगी, मतलब समझ लीजिए कि विद इन 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट बनेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ब्रेकआउट की सिचुएशन बहुत रेयर आती है, क्योंकि उस केसेस में बहुत ज्यादा पैसा लॉस होता है जो इस गेम को चला रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका बहुत तगड़ा पैसा लॉस हो जाता है, तो जल्दी ये ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास निकल के आता है 22,500। अगर मार्केट 480, 495 या 22,480, 22,450 से लेके 80 के बीच में अगर हमको दिखता है तो वहां से एक पॉसिबिलिटी है रिजेक्शन की, और वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड की। लेकिन अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये जो लाइन थी, रेड लाइन आपके सामने जो दिख रही है, ये पहले रेजिस्टेंस थी। ये लाइन पहले क्या थी? रेजिस्टेंस थी। अब ये चेंज हो गई है किसमें? सपोर्ट में। और अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल, ये सपोर्ट अब बिहेव करने लगेगी
और अगर ये सपोर्ट बिहेव करने लगती है तो यहाँ से लेवल निकल के आते हैं 22,150 के। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट हो सकता है वापस से अप जाए, और इलेक्शन का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के जो मार्केट का इमोशन की बात करें अगर, तो उनका है कि डाउनसाइड मार्केट गिरेगा। तो उस केसेस में अगर मार्केट बढ़ता नहीं है तो मार्केट गिरता भी नहीं है और मार्केट वहीं होल्ड करे रहेंगे, जिसकी वजह से प्रीमियम का जो फायदा है अल्टीमेट वो ऑप्शन सेलर्स को मिल जाएगा। तो इसलिए जब तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मार्केट है तब तक आप ट्रेड को मत जाइए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। जब यही दो ऐसे पॉइंट है, अगर अपर साइड में रेजिस्टेंस पे मार्केट दिखे 22,500 के आसपास तो वहां से पुट पे ध्यान दीजिए, अगर 22,150 के आसपास है तो वहां से कॉल पे ध्यान दीजिए। ये दो ही लेवल्स निकल के आते हैं जो मार्केट में हमें मंडे को पैसा बना के दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा लेवल नहीं है। 50-60 पॉइंट के पीछे अगर आप पागल होंगे तो आप घुस जाएंगे, क्योंकि अगर उस समय आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्रीमियम का जो लॉस होगा वो आपको सहन नहीं होगा। और अगर आपको किसी और शेयर के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, और आपकी मार्केट को लेके क्या राय है वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।